हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दो कॉन्सेप्ट हैं, एक लीनियर ग्रोथ और एक लीनियर डिके, जो हमको जानने पड़ेंगे। लीनियर ग्रोथ क्या होती है? कोई ऐसा लीनियर पैटर्न जिसमें क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो बाई इक्वल अमाउंट। क्वांटिटी कैसे इंक्रीज हो रही हो? बाई इक्वल अमाउंट एट ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास 200 रुपीज हैं और मैं डेली उनमें 50 रुपए ऐड कर देता हूँ, तो डेली कितने ऐड कर देता हूँ? 50 रुपए। तो अमाउंट कैसे ग्रो होता चला जाएगा? बाई 50 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। लीनियर डिके क्या होता है? अगर मैं बोलूं मेरे पास 1000 रुपीज हैं और मैं डेली 50 रुपए खर्च कर देता हूँ, खर्च मतलब कम कर देता हूँ उसमें से 50 रुपए, तो कितने हो जाएंगे? 950, 900, 850, 800। तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर डिके। आई होप आपको लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके यहां से समझ में आ गया होगा। ये आपको भी जो एक्सरसाइज आप करने वाले हैं इसमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए प्लांट हैज हाइट ऑफ 1.75 फीट। तो प्लांट की हाइट कितनी गिवन है आपको? 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 ईच मंथ। कितना ग्रो करता है? 0.5 फीट। ये क्या होगी? 1 मंथ, GROWTH ग्रोथ। 1 मंथ ग्रोथ कितनी हो गई? 0.5 फीट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अगर एक मंथ में 0.5 फीट ग्रो कर रहा है तो 7 मंथ में कितना ग्रो करेगा? 7 मंथ ग्रोथ 7 मंथ ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 0.5। तो 7 मंथ ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 3.50 फीट। आपसे पूछिए हाइट आफ्टर 7 मंथ, ग्रोथ कितनी हुई? 3.50। इनिशियल हाइट कितनी थी? 1.75। तो टोटल ग्रोथ कितनी हो जाएगी? अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो टोटल ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 1.75 प्लस 3.50। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 505, 7512, 314 और 1 5.25 फीट। ये क्या हो गई? टोटल ग्रोथ। ये क्या हो गई? आफ्टर 7 मंथ हाइट। ये जो हमने किया क्वेश्चन, ये अब तक जो हम वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस तरीके से किया। अब इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों पार्ट में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जो आप अब तक करते थे जिस तरीके से क्वेश्चन को, ये हमने वैसे ही किया। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी। टी क्या है? वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मंथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ ऐसे करके। एंड शो हाउ द हाइट एच, एच क्या शो कर रहा है? हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। एवरी मंथ में हाइट कितनी इंक्रीज हो जा रही है? तो देखिए, इनिशियल हाइट कितनी थी? 1.75। ग्रो कितनी कर रही है ईच मंथ? 0.5। तो इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25। कितनी ग्रो कर गई? 2.25 हो गई। फिर सेकंड मंथ में कितनी हो जाएगी? 2.75। इससे नेक्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी? 3.25। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 0.5 सब में ऐड करते चल रहे हैं। 3.25 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.75। फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.25। फिर से ऐड करेंगे 4.75। फिर से ऐड करेंगे 5.25। यहाँ पे कितनी आई हाइट? 5.25। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो उसमें हमने क्या निकाली थी? आफ्टर 7 मंथ हाइट। यहाँ कितनी आई है? 5.25। यहाँ पे चेक करेंगे तो कितनी आई है? 5.25। फिर से इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.75। अगेन ऐड करेंगे 6.25। फिर से ऐड करेंगे तो 6.75। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
ठीक है। अगर मैं इसमें एक लीनियर पैटर्न खोजने की कोशिश करूं, क्या कोशिश करूं कि इसमें लीनियर पैटर्न क्या बनना है, तो अगर मैं लीनियर पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगा तो हाइट जो आ रही है वो क्या आ रही है 1.75 प्लस, अगर मुझे फर्स्ट मंथ की हाइट निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा 1 इंटू 0.5। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इस तरह से क्वेश्चंस किए थे, क्या होगा 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5, तो इसका आंसर क्या आएगा 1.75 प्लस 0.5। तो ये कौन से मंथ की हाइट आ जाएगी, फर्स्ट मंथ की, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। तो फर्स्ट मंथ की हमारी हाइट क्या है 2.25। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि फोर्थ मंथ की या थर्ड मंथ की हाइट क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा सेम, जहां पर मंथ है वहां पर क्या यूज करूंगा 3। कौन से मंथ की हमको चेक करनी है, थर्ड मंथ की, तो 1.75 सेम रहेगा प्लस 3 5 जा 15 1.5, ये कितना आ जाएगा 1.5। इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 2 और 1 3 3.25। तो थर्ड मंथ की हाइट कितनी है 3.25। ये मैंने आपको क्यों बताया कि अगर आपसे बोला जाए इसमें लीनियर पैटर्न्स यूज करके क्या बना दीजिए, इक्वेशन बना दीजिए, तब आपको ये वाला पैटर्न काम आएगा, जो कि आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताए थे किस तरह से बनाने होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन डेट रिलेट एच, क्या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो एच रिलेट करे एंड टी, और जो किसको रिलेट रिलेट करे, टी को रिलेट करे, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले तो एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है, दूसरा हमको बताना है कि लीनियर ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करा है। तो एच क्या है, हाइट, हाइट इज इक्वल टू, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आपको वापस ले जाऊं जो मैंने आपको यहां पर समझाया है, यहाँ पे हमने क्या बनाया था h इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या बनाया है h इक्वल टू 1.75 इनिशियल हाइट है, 3 क्या है मंथ, 3 क्या है मंथ है जो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा था थर्ड मंथ। 3 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है t से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.75 लिख सकता हूँ 1.75 प्लस t इंटू 0.5, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ h इक्वल टू 1.75 प्लस टी इंटू 0.5। यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं, जिस भी मंथ की बात करते हैं हम उसी मंथ को यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। तो क्या होता है, अगर मुझे यहाँ फिफ्थ मंथ की वैल्यू निकालनी हो, कौन से मंथ के, फिफ्थ मंथ की, तो मैं क्या करूंगा 1.75 प्लस 5 इंटू 0.5, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसकी जगह टी। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको इक्वेशन बनानी तो 1.75 प्लस 0.5 टी, ये आपकी क्या हो गई लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन। अब आपसे पूछा है कि एक्सप्लेन करो ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है, अगर आप यहां देखें ईच टाइम पे ये कितना बढ़ रहा है 0.5, कितना बढ़ रहा है 0.5 0.5। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर ग्रोथ क्या होती है, जहां पर अमाउंट कांस्टेंट बढ़ रहा हो, कितना बढ़ रहा हो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा हो। तो यहां पर भी क्या है अमाउंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे दिस इज अ लीनियर ग्रोथ लीनियर ग्रोथ लीनियर पैटर्न because height is increasing at a constant amount in equal intervals। मैंने क्या लिखा, ये एक लीनियर ग्रोथ है, क्यों, बिकॉज लीनियर पैटर्न हाइट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स। क्या हो रहा है, जो हाइट इंक्रीज हो रही है प्लांट की वो इक्वल इंटरवल्स में ग्रो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर आर एस 10,000, कितने में खरीदा मोबाइल फोन 10,000 में, इट वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर उसकी कितनी अमाउंट घट जा रही है 800 रुपए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे
मोबाइल फोन इनिशियल प्राइस कितना है 10,000। अमाउंट डिक्रीजेज एवरी ईयर, यानी एवरी ईयर अमाउंट डिक्रीजिंग एवरी ईयर, कितना घट जा रहा है 800 रुपीज। अब आपसे क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, तो कैसे करेंगे। अमाउंट 1 ईयर में कितना डिक्रीज हो रहा है 800, अमाउंट डिक्रीजेज इन 3 मंथ्स, कितना होगा 800 इंटू 3 इक्वल टू 2400, कितना कम हो जाएगा 2400 रुपए, यानी 2400 रुपीज कम हो जाएगा। अब आपसे पूछिए वैल्यू ऑफ द फोन, वैल्यू ऑफ द फोन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फोन इक्वल टू क्या हो जाएगी 10,000 -2400, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो से माइनस करेंगे जीरो, जीरो से जीरो माइनस करेंगे जीरो, 10 से 4 माइनस करेंगे 6, 9 से 2 माइनस करेंगे 7, 7600, तो अमाउंट कितना हो जाएगा ₹7600। यहाँ पर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 इयर्स। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है, एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन डेप्रिसिएट्स विद टाइम। वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी 10,000, उसके बाद कितनी कम हुई 800, 10,000 में से 800 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9200, कितना कम हो जाएगा 9200। फिर इसमें से 800 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कितने करने हैं आपको 800, जीरो से माइनस जीरो हो जाएगा, जीरो से जीरो, 12 से 8 माइनस करेंगे 4, 9 से 1 माइनस करेंगे 8, 8400। फिर यहाँ से कितना माइनस हो रहा है 800 माइनस करेंगे, 800 माइनस करेंगे अगेन जीरो जीरो, 14 से 8 माइनस करेंगे तो 6 और 7600। फिर यहाँ पे कितना 800 माइनस करेंगे जीरो जीरो, 16 से 8 माइनस करेंगे 8 और 7 से 1 माइनस करेंगे 6, फिर 800 माइनस होगा तो माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 6000। फिर से 800 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5200। अगेन 800 माइनस करेंगे माइनस 800, तो ये कितना हो जाएगा 0044। फिर 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो जीरो, 14 से 8 जाएंगे 6 और 3, 3600। तो अमाउंट आफ्टर 8 मंथ कितना हो जाएगा 3600। इनिशियल अमाउंट 10,000, 800 कम होंगे तो 9200, फिर 800 कम होंगे 8400, थर्ड मंथ में कितने हो गए 7600। हमने अभी क्या फाइंड किया था, थर्ड मंथ में कितना अमाउंट हो जाएगा RS 7600। ठीक है, सेम लीनियर पैटर्न इसमें बनना है। लीनियर पैटर्न बनना है, क्या बनना है, अगर हम मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू क्या है, V इक्वल टू 10,000 प्लस 10,000 में क्या प्लस कर रहे हैं हम, मंथ का टाइम, जैसे मंथ क्या है 1 है 2 है 3 है, तो अगर मैं फोर्थ मंथ के लिए निकालना चाहूँ तो +4 इंटू -800, यही कर रहे हैं हम। 10,000 इनिशियल अमाउंट हमारा +4 इंटू -800, ये क्या हो रहा है हमारा लीनियर पैटर्न बनना है। अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले क्या करना है, वी और टी के लिए कोई एक्सप्रेशन बनाना है जो इन दोनों को रिलेट करे, साथ में ये लीनियर डिके क्यों है ये हमको बताना है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया, v इक्वल टू क्या आ रहा है 10,000 प्लस 4 इंटू -800, तो यहाँ पर भी ये सेम करना है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू 10,000 प्लस, यहाँ पर क्या है, ये 4 जो लिखा हुआ है ये क्या है, 4 क्या है मंथ, सॉरी ईयर, यहाँ पे ईयरली डिक्रीज हो रहा है। 4 क्या शो कर रहा है, ईयर, इसको यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से।
यहाँ भी ईयर्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से, तो यहाँ इसकी जगह मैं टी लिख दूंगा ईयर की जगह। साथ में कितने की मल्टीप्लाई की थी हमने, 800, तो ये कितना आ जाएगा 1000 माइनस 800 टी, तो v इज इक्वल टू 1000 माइनस 800 टी। तो यहाँ पे हमने वो एक्सप्रेशन बना दिया जो किसको रिलेट कर रहा है, v को और t को। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डिके। लीनियर डिके मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा लीनियर पैटर्न जिसमें अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट में डिक्रीज हो रहा हो, तो वो क्या होता है, लीनियर डिके। तो क्या लिखेंगे, हेयर द अमाउंट इज डिक्रीजिंग बाय ए कांस्टेंट अमाउंट, बाय ए कांस्टेंट अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स। क्या हो रहा है, अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, हर बार कितने कम हो रहे हैं, 800 रुपए कम हो रहे हैं, और कितने टाइम में कम हो रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर कम हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है, एक लीनियर डिके है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन, सॉरी द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन है एक विलेज की 750। एवरी ईयर 50 पीपल या 50 पीपल फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज, 50 लोग क्या कर रहे हैं, नियर बाई सिटी से विलेज में आ जा रहे हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, आपको क्या बताना है, आफ्टर 6 ईयर विलेज की पॉपुलेशन क्या होगी। तो जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन करे सेम करेंगे, कैसे, पीपल मूविंग फ्रॉम नियर बाई विलेजेस एवरी ईयर, तो मूवमेंट इन 1 ईयर, कितनी मूवमेंट हो रही है एक साल में, 50 पीपल। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750, मूवमेंट इन 1 ईयर कितनी है 50 लोग इस गांव में आ जाते हैं नियर बाई सिटी से। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, आपको क्या बताना है, 6 साल बाद इस विलेज की पॉपुलेशन क्या हो गई। तो मूवमेंट इन 1 ईयर कितना है 50, तो मूवमेंट इन 6 ईयर कितना हो जाएगा, मूवमेंट इन 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, 50 × 6 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 300, यानी 6 साल में कितने लोग आ जाएंगे, 300 लोग नए आ जाएंगे। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, 750 प्लस 300, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 7 और 3 10, 1050 पॉपुलेशन हो जाएगी इस विलेज की आफ्टर 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। टी क्या है, यहाँ पे ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो हाउ द पॉपुलेशन पी, पी कैपिटल पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो आपको क्या बताना है, 750 इनिशियल स्टेज में है, आपको एक टेबल बनानी है 0 से 10 ईयर के लिए, उसमें शो करना है पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे करिए। पहले 750 थी, फिर 50 लोग ऐड हो गए तो कितना हो जाएगी 800, फिर 50 850, फिर 50 कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, लीनियर पैटर्न क्या बनना है, तो यहाँ से लीनियर पैटर्न बनना है P इज इक्वल टू 750 प्लस, अगर हमें फोर्थ मंथ के लिए निकालनी हो तो क्या होगा, 4 इंटू 50। इससे निकाल कर देखते हैं क्या वैल्यू 950 ही आएगी या नहीं, है ना, लीनियर पैटर्न हमारा ये बनना है। तो इसे चेक करते हैं 950 आएगी या नहीं। 4 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 750, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 950। तो हमारा लीनियर पैटर्न क्या है यहाँ पर, P इज इक्वल टू 750 प्लस 4 इंटू 50। नेक्स्ट पार्ट में कितना हो जाएगा 1000
फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1050, फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, अगेन 1150, 1200 एंड 1250। यहाँ पर आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी पॉपुलेशन एंड टी टाइम इंटरवल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर ग्रोथ। फिर हमको क्या बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले P इक्वल टू, क्या हमने अभी टेबल से क्या सीखा, P इक्वल टू क्या है 750 प्लस 4 इंटू 50। तो यहाँ पे 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है T। ठीक है हाँ? तो P इक्वल टू क्या है 750 प्लस 50 इंटू टी। तो आपसे इक्वेशन पूछी थी जो P और T को क्या कर दे, रिलेट कर दे, वो इक्वेशन हमने बना दी क्या, P इक्वल टू 750 प्लस 50 T। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर ग्रोथ। तो अगर मैं इस टेबल में देखूं तो यहाँ पे एवरी टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है 50, एवरी टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है 50, और इक्वल टाइम में हो रहा है आफ्टर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर ग्रोथ। तो इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन is increasing in equal interval। in equal interval। तो क्यों है ये एक लीनियर ग्रोथ, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। कितना चार्ज कर रही है, चार्ज इज इक्वल टू 600 रुपीज। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। रिडक्शन ईच डे इज इक्वल टू 15। अब आपसे क्या पूछा है, राइट एन इक्वेशन डेट नोट्स मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। तो हमको क्या बताना है, एक इक्वेशन बनानी है bx जो क्या रिप्रेजेंट करे, राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, जो क्या बताए रिमेनिंग बैलेंस यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। कितने डेज के लिए स्कीम यूज हो रही है, x डेज के लिए यूज हो रही है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डिके। और यहीं पे हमको क्या बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितना डिडक्शन होगा, एक दिन बाद कितना रिडक्शन होगा या डिडक्शन होगा, तो इनिशियल अमाउंट क्या है 600। तो आप नॉर्मली बोलेंगे कितना हो जाएगा 600 माइनस 15। पहले दिन कितने कम हो रहे हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझको क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया था लिखने के लिए, तो हमको ये कैसे लिखना है, तो कितना अमाउंट कम होता है हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल अमाउंट है 600 प्लस क्या लिखते हैं हम, टाइम, क्या लिखते हैं टाइम, कितना टाइम एक दिन बाद, कितना कम हो रहा है 1 इंटू माइनस 15, ऐसे लिखते हैं। 2 दिन बाद हमसे पूछेंगे तो कैसे लिखेंगे 600 प्लस 2 इंटू माइनस 15, ऐसे लिखेंगे। फिर 600 प्लस 3 इंटू माइनस 15, इस तरह से लिखते हैं हम। जब हम टेबल बना रहे थे तो मैंने आपको हर बार ये लिख कर दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ टेबल बननी है, मैंने आपको हर ईच टाइम यहाँ पे लिख के दिखाया है 10,000 प्लस 4 इंटू माइनस 800। एक और टेबल थी उसमें भी मैंने आपको ये लिख के दिखाया था, ये रहा 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। तो ये क्या है, ये लीनियर पैटर्न बनाने के हमारे लिए इजी कर देता है। अब यहाँ पे हमको क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इसीलिए आपको ये पैटर्न कैसे लिखना है ये सीखना चाहिए। तो 600 में से माइनस 15 कर रहे थे हम फर्स्ट मंथ के लिए, तो इसका मतलब क्या है 600 प्लस
1 इंटू -15, दूसरे मंथ में 2 इंटू -15 कम हो जाएंगे, तीसरे मंथ में 3 इंटू -15 कम हो जाएंगे। तो हमें इससे क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन। अब देखिए हमें कैसे हेल्प करता है लीनियर इक्वेशन बनाने में। अब आपको क्या बताना है, bx क्या है, बैलेंस। बैलेंस कितने दिन बाद आपको बताना है, x डेज बाद बताना है। तो कितने में से कम होगा बैलेंस, 600 में से कम होगा, है ना, 600 में से बैलेंस कम होगा। कितना कम होगा, 600 प्लस कितने डेज की बात चल रही है यहाँ, x डेज। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, डे। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे, है ना, डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने x लिख दिया। डे की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, अमाउंट जितना डिडक्ट होता है, कितना डिडक्ट होता है इस टाइम, -15। तो x की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, -15। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, bx इक्वल टू 600 -15x। ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन जो आपसे क्वेश्चन में पूछी है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स डेज बाद कितना अमाउंट बचेगा, तो हम किस इक्वेशन से बता सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से बता सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डिके। ये लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनिशियल चार्ज कितना है, 600। ईच डे कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, 15 रुपीज। हर दिन कितने कम हो रहे हैं, 15 रुपए। इसका मतलब हर दिन कम हो रहे हैं और रुपए भी 15 ही कम हो रहे हैं। तो कांस्टेंट अमाउंट कम हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज इक्वल अमाउंट डिडक्ट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल। क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट डिडक्ट हो रहा है और इक्वल इंटरवल के बाद डिडक्ट हो रहा है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर डिके। यहाँ पे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। बैलेंस रन आउट का मतलब क्या है, कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब क्या है, जीरो हो जाएगा। अभी आपने क्या बनाई, एक लीनियर इक्वेशन बनाई। लीनियर इक्वेशन क्या है, बी एक्स इक्वल टू, यानी बैलेंस ऑफ x इक्वल टू 600 -15x। कितना, 600 -15x। ये इक्वेशन बनाई थी अभी हमने। अब क्यों ये लीनियर इक्वेशन हमको बनानी आनी चाहिए, इससे क्वेश्चन कितना इजी होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी नहीं आती हुई होती तो आप क्या करते, 600 -15, फिर जो आंसर आता उसमें से -15, फिर जो आंसर आता उसमें से -15, और जब तक जीरो नहीं आता आप इसको करते चले जाते। लेकिन आपको क्या पता है, लीनियर इक्वेशन पता है। तो आपको लीनियर इक्वेशन में वैल्यू किसकी जीरो दी गई हुई है, बैलेंस की। तो बैलेंस कितना हो जा रहा है, जीरो। बैलेंस रन आउट मतलब बैलेंस कितना हो गया, जीरो। तो bx की जगह क्या लिखेंगे, बैलेंस हो गया जीरो। अमाउंट 600 -15 इंटू एक्स। 600 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो -600 इक्वल टू -15x। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 600/15 इक्वल टू x। 15 से इसको काटेंगे तो 15 4 जा 60, जीरो। तो आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज अमाउंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा क्यों लीनियर पैटर्न बनाने हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस px रिड्यूसेस विद टाइम। आपको क्या शो करना है कि बैलेंस कैसे रिड्यूस हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक डेज के लिए आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। तो इनिशियल अमाउंट कितना है, 600। ईच टाइम कितना माइनस हो जाता है, 15। तो माइनस कितना करेंगे इसमें से, 15। 600 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 585। कितना आ जाएगा, 585। 5 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 572।
जीरो, कितना आ जाएगा 570। -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 555। -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। अगेन -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 525। अगेन 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। कितना आ जाएगा 510। अगेन 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 10 में से बन जाएगा 9 और 4, 495। अगेन 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8 और 480। अगेन 15 माइनस करना है तो फिर से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 5। अगेन 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 1 5 4 5 0। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।